अभिनव राजस्थान के डॉक्टर अशोक चौधरी जी हमारे बीच में समर्थन देने के लिए आ गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में डॉक्टर अशोक चौधरी जी ने आदरणीय रेवंत राम डांगा जी को समर्थन दिया है। अब मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में अशोक चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राजस्थान सरकार कहना चाहता हूं, हमारे अशोक चौधरी जी हैं, हमारे अशोक चौधरी जी हैं, वो हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। उनका अभिनव राजस्थान, और उन्होंने कुछ मुद्दे मुझे दिए हैं। फसल बीमा योजना, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले, हाथ कारीगरों के लिए योजनाएं, मजदूर कल्याण के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए योजनाएं सृजन करें। नागौर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था, हरियाणी में बिजली कनेक्शन, बिजली की समस्या का निस्तारण, राजस्थान जन सुनवाई और नागौर में डेयरी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा अशोक चौधरी अच्छे मुद्दे उठाते हैं। निश्चित रूप से उन मुद्दों को हमने शामिल किया है, और वो किसान के मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने हमको दिया है, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उन मुद्दों को भी पूरा करेंगे। हमारी सरकार क्योंकि अच्छे मुद्दे कोई भी बताएगा उनको हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी किसान के मसीहा समझ लो अशोक जी, डॉक्टर साहब जो अभिनव, इन्होंने प्रयास निस्वार्थ अपनी टीम के साथ खड़ा होकर कभी ये राज में सरकार में रहना करना ये सब पसंद नहीं, मजबूती के साथ किसानों के हित में। तो आज इन्होंने, इनका बहुत बहुत आभार। एक किसान पुत्र को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और भारतीय जनता पार्टी में बैठा था। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा कि अशोक जी ने बात हुई, मेरे को बेशक कि कल मेरे बात हो गई। अशोक जी का जो मुद्दा है वो सराहनीय है, और मैं उसकी सराहना करता हूँ। वो किसान हित में है, सारे मुद्दे जो है अशोक जी के वो किसान हित में है, और उस पर मैं अमल करूँगा। और आए नहीं कि अशोक जी, तो मैंने फिर फोन किया, फिर आया तो उन्होंने सराहना की कि भाई जो अशोक जी के जो मुद्दे हैं वो किसान हित में है, और किसान हित में जो मुद्दा ने उठाने वाला व्यक्ति होता है वो अच्छा होता है। क्या कहेंगे अशोक चौधरी जी, आज आप ही के भाई रेवंत राम जी डांगा इस तरीके के सारे मतलब कहें कि आपको ही श्रेय देते हैं। रेवंत राम जी की खास बात है, बहुत सरल स्वभाव के हैं और बहुत मिलनसार हैं। हर आदमी क्यों सर का ये मान सकता है कि मैं और रेवंत राम जी एक ही हैं, एक जैसे हैं। ये फीलिंग उनके अंदर आती है। चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो गाँव में खेती करता है, वो ये मानता है कि ये मेरा भाई है, मेरे साथ बैठ सकता है। ये जो मिलनसारिता है, इनका सरल स्वभाव है, इसके साथ बहुत मेहनती है। सुबह से शाम तक खूब जगह जाते हैं, आज 50 जगह जाना तो जाकर आते हैं, मिल के आते हैं लोगों से, और किसानों के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग कई संगठनों में साथ में पहले काम किए हुए हैं, तो वहाँ पर जहाँ भी जरूरत पड़ती थी कि रेवंत जी आपको इस जगह पहुँचना है, तो 10 मिनट पहले सबके आगे यहाँ पर हाजिर मिलते थे। चाहे सामाजिक काम होता, चाहे दूसरा कोई भी काम होता, किसानों का मुद्दा होता, कहीं ज्ञापन देने की बात है, तो रेवंत जी को तो आप मान सकते हो ये तो वहाँ मिलेंगे आपको। तो ऐसा इनका स्वभाव रहा है, और मैं इन 11 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आया हूँ। मेरे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं, किसानों के हैं, पीने के पानी के हैं, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, गांव-गांव में फैक्ट्रियां कैसे लगे, जो मेरी योजना है वो योजना धरातल पे कैसे लागू हो, इस बात पे सशर्त मैंने उनको समर्थन दिया है। मेरे पास कोई जाति की ठेकेदारी नहीं है, मेरे पास में और कोई वोटों का वो नहीं है। मेरे जितने भी वोट हैं सारे बुद्धिजीवियों के, समझदार लोगों के वोट हैं। उन सब को साथ लेकर मैं सरकार के साथ इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं चुनाव लड़के MLA बनना चाहता हूँ, करना क्या, मुझे तो ये काम करवाना है, वो काम मेरी राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान के लिए करने को तैयार है। तो इससे बढ़िया मेरे को और क्या चाहिए, मैं तो किसी पद का लाल। तो क्या लगता है इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आपके इन 11 मुद्दों को मानेगी? अभी आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा, वही तो बात उन्होंने माना है, और मैं कोई छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। मैं थोड़ी उन्होंने कह दिया मैं छोड़ दूंगा, मैं तो पीछे लगा रहूँगा। मैं तो वो आदमी हूँ, और मैं सारे काम करवा के रहूँगा। और रेवंत जी को इस बार राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे, और हो सकता है आप जो सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा कुछ करने वाले हैं इस बार। क्या